प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मैंने लिया है टॉपिक अंशों का निर्गमन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये 3 नंबर का प्रश्न है और ये प्रैक्टिकल 3 नंबर के लिए बिल्कुल इसी प्रकार का निश्चित रूप से पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 25,000 समता अंश जनता को जारी किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां करना है। तो अगर आप नरेशन लिखना एग्जाम में भूल जाते हैं तो सीधे सीधे पूरा आधा नंबर कट जाएगा। 3 नंबर में केवल आपको 1.5 नंबर मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी कि यहाँ जो हेडिंग डली है कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां, क्या ये सभी लोगों ने डाली थी? कंपनी का अगर नाम दिया है प्रश्न में तो कंपनी का नाम लिखेंगे और जर्नल प्रविष्टियां प्रॉपर कॉलम जैसे कि दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि प्रॉपर कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाकर एंट्री पास करते हुए और नरेशन के साथ ही हम उत्तर लिखेंगे। समता अगर वहां दिया है प्रश्न में तो समता शब्द लगाना ना भूलें और अगर पूर्वाधिकार दिया है तो पूर्वाधिकार लगाना ना भूलें। इसी टॉपिक का मैं अगला प्रश्न देती हूँ। ये 3 नंबर के लिए प्रश्न आने की संभावना है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, सभी लोग पढ़िए स्क्रीन पर। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 50,000 समता अंश जनता को 20% प्रीमियम पर जारी किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां, कंपनी ने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया था। प्रीमियम जो था वो 20% था और अगर 10 रुपए का हम 20% निकालते हैं तो ये आया 12 रुपए। तो 12 रुपए जो राशि है वो एक मुश्त प्राप्त हो गई 50,000 अंशों के ऊपर। तो बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से पहली प्रविष्टि होगी और आवेदन राशि प्राप्त करने पर ये नरेशन है। दूसरी प्रविष्टि होगी समता अंश आवेदन खाता डेबिट 6 लाख में आपकी जो पूंजी होगी 10 रुपए के आधार पर होगी और जो प्रीमियम है वो 2 रुपए में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, कंपनी अधिनियम जो 2013 है, ठीक है, पहले कंपनी अधिनियम 1956 हुआ करता था, जो बदलाव होके अब हो गया 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 में जो अंश प्रीमियम और आपकी जो नवबोध और प्रबोध की पुस्तक है, नवबोध और प्रबोध की पुस्तक को जो छापने वाले हैं उसमें छाप देते हैं, लेकिन उसमें भी आप एक जगह देखना, चैप्टर मैंने पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को दिखाया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिभूति प्रीमियम संचय, लेकिन वहां लिखा कभी भी जो प्रश्नों का हल दिया रहता है ना, वहां पे हमेशा लिखा नहीं रहता है। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखिए कि जो नाम है वो परिवर्तित हो गया है, अब आपको यही नाम लिखना होगा। आप अंश प्रीमियम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे उसकी जगह? प्रतिभूति प्रीमियम संचय। तो सभी बच्चे नोट करें इस नई चीज को। छोटी छोटी जगह ऐसी हैं कि जहां पे हम अपना नंबर लूज कर सकते हैं, तो आप अपना लिखिए और मैं चाहती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि अंश प्रीमियम नहीं लिखना है, अब से प्रतिभूति प्रीमियम संचय लिखना है। कंपनी अधिनियम जो 2013 है वहां पे इसका नाम चेंज हुआ है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आप देख सकते हैं प्रतिभूति प्रीमियम संचय में आप लिखेंगे 50,000 गुणित 2 1 लाख और जो अंश पूंजी है वो अंकित मूल्य पर आप लिखेंगे 50,000 गुणित 10 5 लाख और जो कुल है वो है 6 लाख। आपने ये प्रविष्टि क्यों पास की है? आपने आवेदन राशि को हस्तांतरित किया है। आपका अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये भी एक मुश्त राशि प्राप्त करने का है, लेकिन इस प्रश्न में पहले के प्रश्न की अपेक्षा क्या अंतर है? इस प्रश्न में पूर्वाधिकार अंश और समता अंश दोनों का निर्गमन एक साथ हुआ है। तो आपको बड़े ध्यान से प्रविष्टि पास करनी होगी। एक कंपनी ने 10,000, 5% पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक 100 रुपए वाले, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। एक कंपनी ने 10,000 5% पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक 100 रुपए वाले, यानी कि कंपनी ने जो पूर्वाधिकार अंश है वो निर्गमित किए। पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए, कितने पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए? देखिए ये जो 5% है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि इस 5% से कोई लेना देना नहीं है, ये लाभांश की दर है। चूंकि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, इसलिए बस उसको सामने लगा देना है 5% पूर्वाधिकार अंश। टोटल जो निर्गमित किए हैं वो किए हैं 10,000
और एक अंश है कितने का, 100 रुपए का। ठीक है, ये निर्गमित किए हैं। दूसरा, यहां पे जो कंपनी है उसने समता अंशों का भी निर्गमन किया है। यहाँ पे कंपनी ने समता अंशों का भी निर्गमन किया है। और कितने समता अंश का निर्गमन किया है, 45,000 समता अंश का निर्गमन किया है। और एक समता अंश जो है वो 10 रुपए का है। तो समता अंश कितने निर्गमित किए हैं, 45,000। ठीक है, समता अंश 45,000 निर्गमन किए हैं और एक अंश कितने का है, वो 10 रुपए का है। और ये शर्त पर निर्गमित किए हैं कि संपूर्ण राशि कंपनी को एक मुश्त प्राप्त होगी। तो बच्चों, इस प्रश्न में और पहले वाले प्रश्नों में कोई भी अंतर नहीं है। केवल अंतर ये है कि प्रश्न में पूर्वाधिकार अंश भी दिए हैं और समता अंश भी दिए हैं। दोनों का निर्गमन हुआ है। पूर्वाधिकार का अंकित मूल्य 100 रुपए है, जबकि समता का अंकित मूल्य 10 रुपए है। और जो अंशों का निर्गमन हुआ है वो 100 पर और 10 पर ही हुआ है। तो आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। तो मैं आपको ये बता दूं, या तो आप बिल्कुल दो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, पूर्वाधिकार अंश की 2 अलग और समता अंश की 2 अलग, या फिर आप एक साथ भी एंट्री पास कर सकते हैं। और एक साथ कैसे पास करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब आप सबसे पहले लिखेंगे कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। आपकी पहली प्रविष्टि देखिए, आप पास करेंगे बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता से और 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता से। दोनों अंशों को आपको अलग अलग दिखाना है। मैंने आपको बताया था, आप इसके लिए 2 एंट्री भी पास कर सकते हैं अलग अलग। पहली एंट्री आप पास कर देंगे बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से, या फिर बैंक खाता डेबिट 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता से, या फिर दोनों को मिला के आप एक एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन आपको पूर्वाधिकार और समता अंशों को अलग अलग दिखाना है। जैसे कि आपके समता अंश कितने थे, आपके प्रश्न में थे 45,000 समता अंश थे। तो 45,000 गुणित कितने पर आप निर्गमित कर रहे थे, 10। तो 45,000 गुणित 10 कितना आएगा आपका, 4,50,000। पूर्वाधिकार अंश कितने थे, 10,000। कितने थे पूर्वाधिकार अंश, 10,000। और एक अंश कितने का था, 100 रुपए का। ठीक है, तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, 10 लाख। तो टोटल जो राशि प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 10 लाख प्लस 4,50,000 यानी कि 14,50,000 आवेदन राशि प्राप्त करने पर। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त करने पर, ऐसा भी शो कर सकते हैं। और आप सिंपल भी लिख सकते हैं, आवेदन राशि प्राप्त करने पर। अब आपको क्या करना है, अगली एंट्री, कि ये जो आवेदन राशि प्राप्त आपने की है, आपने आवेदन क्यों मंगाए थे, ये मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ। आप लोग अगर 80% अबाव वाले बच्चे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बट अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको बताऊं कि कंपनी अंशों का निर्गमन पूंजी को एकत्रित करने के लिए करती है, पूंजी को इकट्ठा करने के लिए करती है। ठीक है, तो कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है और जिस समय नियत डेट पर जो भी राशि कंपनी मंगाती है, उसका कारण ये है कि कंपनी को उस राशि को के माध्यम से पूंजी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो कंपनी ने आवेदन मंगवाए और आवेदन एक मुश्त मंगवाए जो उसे प्राप्त हुए, तो वो सारी राशि कंपनी अपने पूंजी खाते में क्या करेगी, हस्तांतरित करेगी। कॉन्सेप्ट ये है कि आवेदन मंगवाए तो जनता आवेदन ऐसे ही नहीं करेगी, जनता आवेदन के साथ आवेदन राशि भी देगी। इसलिए यहाँ पे पहली एंट्री हम बैंक के साथ में करते हैं। दूसरी एंट्री जब हम हस्तांतरण की करते हैं, उसको करने का कारण ये है क्योंकि राशि को इकट्ठा इसलिए किया गया है क्योंकि कंपनी को पूंजी को क्या करना है, बढ़ाना है, पूंजी को इकट्ठा करना है। इसलिए कंपनी उस राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करती है। तो आप एंट्री के माध्यम से देखिए कि आपने एंट्री किस प्रकार से करनी है। कंपनी ने समता अंश आवेदन राशि मंगवाई थी, तो समता अंश आवेदन खाता डेबिट जो कि 4,50,000 था, उसे कंपनी समता अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 4,50,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4,50,000। और जो
पूर्वाधिकार अंश आवेदन राशि थी, उसे कंपनी पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देगी, जो कि कितनी है 10 लाख। बस इस प्रश्न में और पिछले प्रश्नों में यही अंतर है कि आपको पूर्वाधिकार और समता को अलग अलग दिखाना है और नरेशन कंप्लीटली सेम है। तो ऐसे प्रश्न भी 3 अंक के लिए डेफिनेटली आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो जब भी आपके प्रश्न पत्र में अगर समता और पूर्वाधिकार अंश को लेकर निर्गमन हुआ है और एक ही प्रश्न में अगर दोनों दिया है, तो आपको दोनों को इस प्रकार से अलग अलग दर्शाना होगा। एबीसी कंपनी ने 100 रुपए वाले 10,000 समता अंश का निर्गमन 10 रुपए प्रति अंश पर किया। आवेदन के समय सभी अंशों से प्रीमियम सहित संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए तथा प्रीमियम खाता बनाइए। मैंने ये प्रश्न क्यों दिया आपको, आपने इस प्रकार का प्रश्न पहले ही हल कर लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज और पूछी गई है, प्रीमियम खाता बनाइए बोला है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, मैं बता देती हूँ आपको। प्रश्न में समता अंश का निर्गमन 10 रुपए प्रति अंश, यहाँ पे लिखना है आपको प्रीमियम पर किया। यहाँ पे लिखेंगे प्रति अंश प्रीमियम पर किया। ठीक है, ये जो 10 रुपए है ये प्रीमियम है। एक अंश जो है वो 100 रुपए का है, जिसमें कि 10 रुपए जो है प्रीमियम की राशि है। पहले आपकी हेडिंग होगी कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। पहली प्रविष्टि होगी आपकी बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता से। ठीक है, पहली एंट्री आप यहाँ पे शो करेंगे 10,000 गुणित 110, तो कितना आएगा आपका 11, शून्य लगा दीजिए, जितनी है 11 लाख। नरेशन लिखना है आवेदन राशि प्राप्त करने पर। दूसरी प्रविष्टि हमारी होगी समता अंश आवेदन खाता डेबिट। प्रीमियम को हम कैसे लिखेंगे मालूम है आपको, मैंने अभी अभी बताया था। इसके पहले आपको लिखना है प्रतिभूति प्रीमियम संचय, इसे याद रखिए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो आवेदन यहाँ पे आपके टोटल थे 11 लाख। 11 लाख में आपने देखा 10 रुपए आपका प्रीमियम था और 100 रुपए आपका अंकित मूल्य था। तो 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे और 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। 10,000 गुणित 10 100 और 10,000 गुणित 10 कितना आएगा, ये आपने निकाल ही लिया होगा। पूंजी में आया होगा आपका 10 लाख सभी का, और प्रीमियम में आया होगा आपका कितना 1 लाख। ठीक है, अब आपको बनाना है प्रीमियम खाता। प्रीमियम खाता बनाने के लिए आपको जो फॉर्मेट बनाना होगा वो होगा डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। आपने दूसरी एंट्री में सभी ने प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से लिखा था, तो आप से तरफ यानी कि क्रेडिट तरफ आ जाइए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे समता अंश आवेदन खाता को। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, समता अंश आवेदन खाता को। यहाँ पे लिखेंगे समता अंश आवेदन, जो उसके अपोजिट है खाता को। ठीक है, खाता को। और कितना अमाउंट था आपका 1 लाख, उसको लिख देंगे 1 लाख को। और इस खाते को आप बंद करेंगे क्योंकि एक ही राशि है, और यहाँ पे आप इसको लिख देंगे शेष ले गए। इसके बाद इसका टोटल करके क्लोज कर देंगे। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।